गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। अगर साथियों इग्नू से आप बीएड करना चाहते हैं तो 2025 के लिए बीएड एंट्रेंस के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए साथियों, कब से कब तक आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है, कहाँ से आवेदन करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, चयन कैसे होता है, सीटों की संख्या क्या होती है, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। इग्नू बीएड एंट्रेंस से संबंधित जो भी जानकारियां हैं 2025 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो डेट अनाउंस हो चुका है। कैसे आवेदन करना है वो पहले दिखाते हैं, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, फिर एग्ज़ाम पैटर्न, एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से आप लोग ज़रूर समझें। चलिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जितनी भी जानकारियाँ होती हैं सारी चीज़ें यहाँ पर पब्लिश की जाती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो ये जो होम बार है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा साथियों, नीचे स्क्रॉल करने पे अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखेगा जो रेड लाइट जल रहा है, इसको क्लिक कीजिएगा तो सबसे टॉप में देखिए अभी कल का ही ये अपडेट है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑनलाइन सबमिशन ऑफ बीएड एंड बीएससीएन पीबी एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म है लिंक। तो ये 24/1/2025 को रिलीज हुआ है। तो यहाँ से आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। कैसे करना है वो दिखा दे लेते हैं, उसके बाद लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट के बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस लिंक में। अब वहाँ दो तरह का ऑप्शन था, एक बीएससीएन था और एक था बीएड एंट्रेंस का। तो हमें बीएड एंट्रेंस वाले में क्लिक करना है। बीएड 2025 एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल विलो, तो ये पोर्टल है, ये लिंक है, यहाँ से फॉर्म भरा जा सकता है। यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। चलिए, क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ लिखी हुई हैं, जैसे प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, प्रोग्राम क्या है, उसके बाद में एडमिशन के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, योग्यता ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। चलिए, तो पहले यहाँ पर प्रोग्राम का शेड्यूल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस डेट को आप देखें, बैचलर ऑफ एजुकेशन 22 जनवरी 2025 से ही फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। ये 21 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये तो आवेदन की तिथि हो गई। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म दैट इज़ 21 फरवरी 2025। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि कौन आवेदन कर सकते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए, पहला देख लेते हैं यहाँ पर, एटलीस्ट 50% मार्क्स एदर इन द बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंसेज, सोशल साइंसेज, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपका है साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, ह्यूमैनिटी, किसी भी विषय में तो 50% अंक होने चाहिए, यूजी या पीजी में, दोनों में किसी में भी। अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं या फिर टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस मैथमेटिक्स है तो फिर आपको 55% मार्क्स चाहिए। ये तो मिनिमम अर्हता योग्यता हो गया। अब जो आगे की चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी ए स्टूडेंट ऑफ बीएड ODL, ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में आप ट्रेंड होने चाहिए। सीधा सा मतलब है, अगर आप DLED या BTC किए हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं, जो बीएड से थोड़ा सा एक लेवल डाउन होता है उसको, तब यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और अगर आप पहले से कहीं पढ़ा रहे हैं
और नहीं भी पढ़ा रहे हैं तो इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे आप बीएड कर रहे होंगे तो इंटर्नशिप के लिए स्कूल गए होंगे, इंटर्नशिप के लिए तो 3 महीना आप पढ़ाए होंगे, तो 3 महीना का आपने वहाँ पर सर्टिफिकेट बनवा लिया होगा या बनवा लिए होंगे, तो उससे यहाँ पर काम चलेगा। चलिए आगे बताते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस, यानी कि फेस टू फेस ऑफलाइन आप किए हुए हैं रेगुलर, जो कि आपका डीएलएड की ही बात हो रहा है, फेस टू फेस कोर्स में होता है डीएलएड या बीटीसी, या फिर इस तरह के और भी एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रोग्राम होते हैं एनसीटी के अंडर जो फेस टू फेस रेगुलर वे में होते हैं, उनको अगर आपने करा है तभी आप अप्लाई कर पाओगे, ये बड़ी बात है। द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एसटी, एससी एंड ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनको 5% का मिनिमम मार्क्स में मिनिमम रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 5% छूट दिया जाएगा। रिजर्वेशन of Kashmiri migrants and war widow candidates will be provided as per the university rule. Master degrees awarded without a first degree is not accepted for purpose of academic studies in IGNOU. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यही है यहाँ पर कि आपके पास NCTE से पहले से अगर कोई प्रोग्राम कोई कोर्स किए हुए हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर आता है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का जो इंस्ट्रक्शन होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। प्रोग्राम का फ़ीस जो है 55,000 फीस है, और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 2 साल से 5 साल जा सकता है। आप जितना समय में कंप्लीट कर सकें वो आपके लिए बेहतर होगा। नीचे और भी डिटेल्स दिए हुए हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं या फिर इन सर्विस टीचर का मतलब क्या है, ट्रेंड टीचर का मतलब क्या है, यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ है। जैसे ऊपर हमने देखा था ट्रेंड टीचर और इन सर्विस टीचर 2 कैटेगरी था, तो उसको यहाँ पर डिफाइन किया है, जो ऊपर बताया वही चीज़ें हैं। फिर भी डिटेल जानकारी के लिए यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। Only those candidates whose results are declared and qualified at the time of submitting the entrance form are eligible. तो जो अपीयरिंग वाले हैं वो फॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिनका फॉर्म भरने तक डिक्लेयर हो चुका है रिजल्ट वही अप्लाई कर पाएंगे। The applications would be considered even though they appear and qualify in the entrance test if there are not fulfilling minimum eligibility at the time of submitting the application form for entrance test. तो रद्द कर दिया जाएगा अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगा जा रहा है। द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू केयरफुली रीड करने बोल रहा है, बहुत ध्यान से। ट्रेंड टीचर का मतलब है एज पर एनसीटी रेगुलेशन 2014 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन ओडीएल प्रोग्राम्स। इसका मतलब क्या है? द ट्रेंड टीचर दैट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस, यानी कि ऑफलाइन रेगुलर मोड में अगर आपने कर रखा है कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम एनसीटी के द्वारा तब आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब है ट्रेंड टीचर, यही बात था। आगे है इन सर्विस टीचर का मतलब है जो सर्विस में है, जो पहले से पढ़ा रहे हैं। एन इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज़ एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन, जो एलिमेंट्री लेवल पर पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी डीएलएड बीटीसी करके, तो वो भी यहाँ पर बीएड के लिए आवेदन कर पाएंगे। NCTE has mandated completion of a teacher education program through face-to-face mode only for admission to B.Ed. जो फेस टू फेस किए हुए हैं रेगुलर से वही सिर्फ आवेदन कर सकते हैं B.Ed ODL के लिए। चलिए बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है सो है फॉर्म भरने के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। एंट्रेंस टेस्ट, चलिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं
तो ये 2025 का पैटर्न होने वाला है। इसमें 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में इंग्लिश रहेगा, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन से 10 मार्क्स के लिए। रीजनिंग के 20 सवाल रहेंगे 20 अंकों के लिए। जनरल एंड एजुकेशनल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल ये 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। सेक्शन 2 में आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहेगा। सेक्शन 2 में एनी वन अमोंग देम, क्वेश्चन पेपर में ये सारे सेक्शन रहेंगे। आपको जो भी इच्छा हो उसका आंसर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो साइंस के ही क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे यहाँ हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन, सोशल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के 20 सवाल। इन सेक्शंस में से किसी एक सेक्शन को आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। आप चाहे सोशल स्टडीज़ को कीजिए, हिंदी को कीजिए, इंग्लिश को कीजिए, साइंस या मैथमेटिक्स, किसी एक सेक्शन को। कि एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल सिलेबस अगर बोलिएगा तो डिटेल सिलेबस भी देंगे। बाकी फॉर्म फिल कैसे करना है वो देख लें। फॉर्म फिल करने के लिए शुरू में जो बताया था वहीं पे आपको आना है, अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ जो नोटिफिकेशन निकल करके दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और ये जो सबसे ऊपर वाला लिंक है इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन करके जो भी डिमांड किया जाएगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको फिल करते जाना। इंस्ट्रक्शन खोलते जाएंगे, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिल करते जानी है आपको। उसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको आईडी मिलेगा, लॉगिन आईडी। उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करना है और फिर से फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, जो पहले से एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेंड हैं या इन सर्विस में हैं, जो टीचर ट्रेनिंग कर चुके हैं, बीएड से एक लेवल डाउन के हैं तो बीटीसी डीएलएड इस तरह के कोर्सेस आते हैं जो फेस टू फेस होते हैं ऑनलाइन मोड में एनसीटी के अकॉर्डिंग। तो उन कोर्सेस में से अगर कोई कोर्स किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं फिर भी आपको वो पहले से किए होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आगे के लिए बने रहेंगे और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में लिखेंगे। धन्यवाद।